हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 6 में इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 सेमेस्टर 2 में समझेंगे। उसमें यूनिट का नाम है फिफ्थ ऑफ द सिक्स। उसमें एक्टिविटी 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 से शुरुआत करेंगे, आगे की एक्टिविटी भी हम देखेंगे। तो आप अच्छे से किताब में ध्यान देना, साथ में ये वीडियो देखते जाना। एक्टिविटी नंबर 1, रिसाइट द पोएम। रिसाइट द पोएम। पोएम हमें पढ़नी है। हियर कम्स मिस्टर दास टू चेक हर क्लास। हियर यानी कि यहाँ पर श्रीमती दास जो है वो अपना वर्ग जांच कर रहे हैं, जांच करने आए हैं। हियर कम्स यानी कि आए हैं यहाँ पर श्रीमती दास टू चेक जांच करने हर क्लास उनका वर्गखंड। फर्स्ट इज टॉम हु इज सेंट बाय हिज मॉम। पहले है टॉम कि जो उसकी मम्मी को भेजा है, कि जिसने अपनी मम्मी को भेजा है। हु इज सेंट, सेंट यानी भेजना, बाय हिज मॉम। सेकंड इज टीना हुज बेस्ट फ्रेंड इज मीना। दूसरी टीना है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छी मित्र मीना है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर ट्रिपलेट्स। ओके। तीसरा, चौथा, पांचवा वो ट्रिपलेट्स यानी कि तीन बच्चे हैं ऑफ मिस्टर नाथ। श्रीमान नाथ के वो तीन बच्चे हैं। ट्रिपलेट्स यानी कि तीन बच्चे होना। सिक्स्थ इज मैरी हु लुक्स लाइक अ फेरी। छठी है मैरी जो परी की जैसे दिख रही है। सेवंथ इज अमित हु लुक्स क्वाइट स्वीट। सातवां अमित है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। एट्थ एंड नाइन्थ आर बिजी इन फाइट। आठ और नौ झगड़ने में यानी कि झगड़ा करने में व्यस्त है। बिजी यानी कि व्यस्त होना। एंड टेंथ इज जैस्मिन हु कंप्लीट द लाइन। और 10वीं है जैस्मिन जिसने इस लाइन को पूर्ण किया है। उसके बाद है बी, स्टडी द एग्जाम्पल, राइट नेम्स बेस्ड ऑन द रेम। जो एग्जाम्पल है उसको आपको अच्छे से देखना है और उसके अनुसार आपको सामने लिखना है कौन से नंबर पर कौन कौन है, वो आपको लिखना है। फर्स्ट में आएगा टॉम, फिर उसके नीचे है 10, तो उसमें आएगा जैस्मिन। फिर 6 है तो उसमें आएगा मैरी। तीसरा है नाथ। फिर दूसरा है टीना। उसके सामने फिर 8 नंबर पर है बिजी इन फाइट। चौथा है नाथ। सातवां है अमित। पांचवा है नाथ और नौवा है बिजी इन फाइट। ओके। इस प्रकार आपको ये जो कोष्टक है वो नाम लिखकर पूर्ण करने हैं। एक्टिविटी नंबर 2, लिसन टू योर टीचर, स्पीक अबाउट 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। यहाँ जो हेल्पलाइन है, एग्जाम्पल है, उसके अनुसार आपको ये एक्टिविटी पूर्ण करनी है। हेल्पलाइन में लिखा है કે શિક્ષક મિત્રો આપના વર્ગમાં વર્ગના હાજરી પત્રકનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરણ મુજબના વાક્ય બોલો। આપના વર્ગમાં જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય તેટલા વાક્ય બોલો। વિદ્યાર્થીઓ પાસે પણ વાક્ય બોલાવો। तो रोल नंबर के हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल के अनुसार वाक्य बनाकर लिखने हैं यानी कि बोलने हैं। एग्जाम्पल है रोल नंबर 1 इज मितेश, ही इज द फर्स्ट इन द रजिस्टर। रोल नंबर 2 इज फरहान, ही इज द सेकंड इन द रजिस्टर। ऐसे क्रम सर आपको रजिस्टर के अनुसार वाक्य बनाना है। बी, राइट द नेम, राइट नेम्स ऑफ योर क्लासमेट एज इन द क्लास रजिस्टर। ऐसे नंबर ऑर्डर लिखना है और
नाम लिखना है। नंबर 2 लिखकर फिर सेकंड, नंबर 3 लिख के फिर थर्ड। इस प्रकार आपको ऑर्डर और नंबर लिखकर सामने रजिस्टर के अनुसार बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो नाम है वो लिखना है। ओके। उसके बाद एक्टिविटी 3A, આપના વર્ગમાં સ્લો લંગડી હરીફાઈનું આયોજન કરો। વિદ્યાર્થીઓ બેલેન્સ જાળવવાના પગ જમીન પર મૂકવા નહીં, છેલ્લે આવનાર વિજેતા ગણાશે। રેસના પરિણામ પરથી નીચેની વિગત પૂરો। यानी कि आपके वर्गखंड में 100 लंगड़ी की, स्लो लंगड़ी की हरीफाई का आयोजन करना है और विद्यार्थी बैलेंस बनाकर अपने पैर पर जमीन पर पैर नहीं रखना है और जो अंतिम आएगा वो विजेता कहलाएगा। और रेस के आधार पर आपको यहाँ जो नीचे डिटेल्स दी हुई है, विगत जो है वो भरनी है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। ओवर क्लास अरेंज अ स्लो लंगड़ी रेस ऑन, तारीख लिखनी है तो आप तारीख लिख सकते हो 10th जनवरी। ओके, द स्टूडेंट्स वेर ईगर फॉर द रेस, कोई भी तारीख आप डाल सकते हो स्कूल के रजिस्टर के हिसाब से। द स्टूडेंट्स वेर ईगर फॉर द रेस, खाली जगह स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द रेस, तो हम 9, 8, 7 लिख सकते हैं। द पार्टिसिपेंट्स हैड टू वॉक विथ वन लेग ओनली, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट जो भाग लेने वाले होंगे वो एक पैर पर ही वॉक यानी कि चलेंगे। द फास्टेस्ट पार्टिसिपेंट विल लॉस द रेस, जो तेज़ी से जाएगा वो लॉस यानी कि हार जाएगा गेम को, हरीफाई को। यू कैन नॉट पुट योर लेग्स डाउन ऑन द ग्राउंड, आपको जो पैर आपने उठाया है वो पैर आपको ज़मीन पर रखना नहीं है। द रेस वॉज रियली इंटरेस्टिंग, जो हरीफाई है वो काफ़ी रुचिदायक रहेगी। उसके बाद खाली जगह वॉन द रेस, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि नितिन वॉन द रेस, नितिन वॉन द रेस। उसके बाद नाम लड़कों का नाम लिखा है तो ही आएगा, लड़की का नाम लिखोगे तो सी आएगा। ही वॉज लास्ट इन द रेस, सो ही स्टूड फर्स्ट। उसके बाद खाली जगह पुटीज, तो उसमें आएगा रेस्ट ऑफ द 8। अगर आपने वहाँ कितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है, 9 लिखे हैं, तो यहाँ 8 आएगा। ओके, उसके बाद सो ही स्टूड फर्स्ट, खाली जगह द रेस्ट ऑफ द 8 स्टूडेंट्स पुट their legs down, so they were out of the race। ओके, इस प्रकार आपको खाली जगह भरनी है। लास्ट में वेयर आएगा, उसके आगे दे आएगा। ओके, उसके बाद राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ द स्लो लंगड़ी रेस इन द टेबल, तो ऑर्डर डालकर जो पहला आया है, पहले नितिन आया है, उसको कितना समय लगा वो लिखना है आपको 2 मिनट। सेकंड स्वप्निल 1 मिनट 15 सेकंड। थर्ड कोई भी नाम डालकर आपको वो टाइम घटाते जाना है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपको नंबर डालने हैं। जितना आप लोगों ने लिखा है नंबर उतना, जैसे कि 10 लिखे हैं तो 10 जनों का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सी, राइट डाउन द आंसर फ्रॉम द टेबल। बराबर, तो जो नाम आपने लिखे हैं उसके अनुसार आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो पहले उसे फर्स्ट में हमने नितिन लिखा है, सेकंड में स्वप्निल लिखा है, थर्ड में उमा लिखा है, उसको कितने कितने मिनट दी है तो वो आपको लिखना है। ओके, उसके अनुसार फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर डालने हैं। तो हु वॉन द रेस, तो कौन जीता था, नितिन वॉन द रेस। हु स्टूड लास्ट, बराबर, लास्ट कौन आया,
तो मनोज स्टूड लास्ट, कोई भी नाम डालकर आपको लिखना है। हु वॉज थर्ड इन द रेस, तीसरे नंबर पर जो होगा उसका नाम लिखना है। हमने उमा लिखा है तो उमा वॉज थर्ड इन द रेस। हु वॉज फिफ्थ, पाँचवें नंबर पर कौन है, तो राकेश, राकेश वॉज फिफ्थ। हु वॉज फोर्थ इन द रेस, तो 4 नंबर पर कौन है, तो हमें लिखना है दीपा, दीपा वॉज फोर्थ इन द रेस। उस प्रकार आपको नाम डालकर क्रम अनुसार इसका जवाब लिखना है। Here are the photographs of India's honorable presidents। एक्टिविटी 4 में यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके, तो उनके नाम आपको क्रमानुसार यहाँ पर दिए हैं, वो आपको देखने हैं। और उनके बारे में आपको अगर डिटेल्स मिलती है तो वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरी वेंकटागिरी, फिर फारूकीद्दीन अली अहमद, श्री नीलम नीलम संजीव रेड्डी, श्री यानी जली सिंह, श्री आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री के.आर. नारायण, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, फिर श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ये जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नाम यहाँ पर हमें दिए हैं क्रमानुसार। वो आपको कभी भी काम लग सकते हैं कि कौन के पोजीशन पर कौन प्रेसिडेंट बना था, उसके हिसाब से आपको लिखना है, समझना है। ओके, और उनके बारे में डिटेल आप लोग लिख सकते हो। डिटेल यहाँ पर आप बी में भी आपको उनके बारे में डिटेल लिखना है। नाउ राइट डाउन ईच प्रेसिडेंट्स नेम इन ऑर्डर, ऑल्सो राइट डाउन ऑन द पीरियड। आपको डिटेल्स लिखकर, नाम लिखकर उनकी डिटेल्स के कौन से समय कितने समय वो रहे थे। ओके, तो दूसरे नंबर पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समय का जो भी है अंतराल था वो यहाँ पर लिखा है। ओके, दूसरे नंबर पर आएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका समय अंतराल है 13 मई 1962 टू 25 मई 1967, 13 मई 1962 टू 25 मई 1967, सेकंड प्रेसिडेंट। तीसरा है जाकिर हुसैन, तो उनका आएगा 13 मई 1967 टू 13 मई 1969, थर्ड प्रेसिडेंट। श्री वी गिरी 13 मई 1969 टू 24 अगस्त 1974, फोर्थ प्रेसिडेंट। फारूकीद्दीन अली अहमद 5वें नंबर पर 24 अगस्त 1974 टू 11 फरवरी 1977 यानी कि 1977। फिर से एक बार देख लेते हैं 3 नंबर से। तीसरे नंबर पर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 टू 13 मई 1969, थर्ड प्रेसिडेंट। चौथे नंबर पर आएगा श्री वी गिरी 13 मई 1969 टू 24 अगस्त 1974, फोर्थ प्रेसिडेंट। 5वें नंबर पर फराकुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 टू 11 फरवरी 1977, फिफ्थ प्रेसिडेंट। फिर छठे नंबर पर आएगा श्री नीलम संजीवा रेड्डी, उसका आएगा 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982, सिक्स्थ प्रेसिडेंट। 7वें नंबर पर आएगा श्री जियानी जायल सिंह 25 जुलाई 1982
टू 25 जुलाई 1987, 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 सेवन्थ प्रेसिडेंट। ओके। उसके बाद श्री आर वेंकटरामन 25 जुलाई 25 जुलाई से 25 जुलाई 1987 लेकर 25 जुलाई 1992 1992 एट्थ प्रेसिडेंट, यानी कि 8वां प्रेसिडेंट। उसके बाद 9वें नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई टू 1992 25 जुलाई 1997, यानी कि 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक 9वां प्रेसिडेंट। फिर 10वां है श्री के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 थर्ड प्रेसिडेंट। ओके। टेंथ प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक 11th प्रेसिडेंट। 11वें प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। फिर 12th प्रेसिडेंट वो है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर पर 25 जुलाई 2012 13th प्रेसिडेंट। ओके। तो इस प्रकार आपको 13 के 13 नाम लिखने हैं और उनका जो अंतराल है वो लिखना है। उसके बाद नीचे है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कोष्टक के हिसाब से आपको चित्र के हिसाब से यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं उसको करेक्ट करना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिफ्थ की जगह आएगा थर्ड। ओके। फिर दूसरे नंबर पर है श्री आर के वेंकटरामन वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th की जगह आएगा 8, यानी कि आपको सिर्फ नंबर चेंज कर कर वाक्य लिखना है कि 5वें नंबर की जगह आएगा तीसरा नंबर, फिर 11वें नंबर के जगह आएगा 8वां नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड की जगह आएगा फर्स्ट, पहले प्रेसिडेंट है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 10th की जगह आएगा 11th। फिर 5वां है श्री के आर नारायण वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो 12th की जगह आएगा 10th। ओके। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 समाप्त होती है। यूनिट 5 एक्टिविटी नंबर 5 ए रीड द स्टोरी। हंटर ऑफ हंटेड, यानी कि शिकारी के शिकार, एक बढ़िया और अच्छी फ्रेंडशिप वाली स्टोरी यहाँ पर दी गई है, हमें उसको समझना है। और यूनिट के हिसाब से हमारी इम्पोर्टेंट स्टोरी एक्टिविटी है कि इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर आदि आएंगे, तो ध्यान से आपको समझना है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेक इन अ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में एक सुंदर तालाब था। इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल, लेक यानी तालाब। फॉर फ्रेंड्स अ डियर अ क्रो अ माउस एंड अ टूटर लिव्ड देयर। 4 मित्र हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ लिव्ड देयर वहाँ पर रहते थे। दे मेट एवरी डे नियर द लेक, वो मिलते थे। मेट यानी मिलना, मीट का भूतकृत का रूप, भूतकाल का रूप। एवरी डे हर रोज, नियर द लेक तालाब के नज़दीक। एज यूजल हमेश के तरह, यानी कि हर रोज की तरह। एज यूजल हर रोज की तरह। दे मेट वन डे, वे एक दिन मिले। बट द डियर वॉज मिसिंग, लेकिन हिरन मिसिंग था, यानी कि आया नहीं था, गैर हाजिर था, एब्सेंट था, मिसिंग था। माउस कहता है, यानी कि चूहा बोलता है, फ्रेंड्स वेर इज ओवर डियर डियर डियर, यानी कि हमारा जो प्रिय
हिरन है वो कहाँ है? क्रो कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, शी विल बी हियर सून, वो आ आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। टोटल, कछुआ कहता है सी इज़ ऑलवेज ऑन अ टाइम, वो हमेशा समय पर रहती है। सी मे बी इन ट्रबल टुडे, आज शायद वो किसी मुसीबत में है। ट्रबल टुडे यानी कि मुश्किल में होना, टुडे यानी आज। माउस, चूहा कहता है आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम एकदम सही हो। इट्स टू लेट, काफ़ी देर हो गई है। सी मे बी इन ट्रबल, वो ज़रूर मुसीबत में होगी। मे बी इन ट्रबल, वो शायद मुसीबत में ही होगी। क्रो, कौवा कहता है वेल अच्छा, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई कैन फ्लाई ओवर द फॉरेस्ट, मैं जंगल में उड़ सकता हूँ। आई विल फाइंड हर आउट, मैं उसको ढूंढ निकालता हूँ। टोटल, विल यू इन्फॉर्म एज अस एज सुन एज यू लोकेट हर, विल यू इन्फॉर्म, तुम हमें जानकारी दोगे। एज सुन एज यू लोकेट हर, जैसे ही तुम उसको ढूंढ निकालते हो तुम तुरंत ही हमें जानकारी दोगे। प्रो, सर्टेनली, चौक्कस, जरूर। आई विल, मैं बताऊंगा। द क्रो फ्लो, फ्लो यानी उड़ना, फ्लाई का भूतकाल का रूप, ओवर द फॉरेस्ट, वो जंगल के ऊपर उड़ता है। ही हियर द डियर वॉइस, उसने वो हिरन की आवाज़ सुनता है। डियर, हेल्प हेल्प, कैन समवन हियर मी, मदद करो मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है। आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस चुकी हूँ। आई कांट फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। प्लीज़ हेल्प, कृपया कर कर मदद करो। द क्रो हियर द डियर्स क्राइज, ही केम डाउन। कौवा डियर यानी कि हिरन की आवाज़ सुनता है, बराबर, वो जो उनकी चिल्लाहट थी वो उसको सुनता है। ये कैम डाउन, वो नीचे आता है, कैम यानी आना, डाउन यानी नीचे। क्रो कहता है, कौवा बोलता है हाय फ्रेंड, अरे मित्र, हाउ डिड यू गेट ट्रैप, तुम कैसे फंस गए। डियर कहता है अ हंटर ट्रैप्ड मी, कि शिकारी ने मुझे फंसा लिया है। ट्रैप्ड यानी फंसाना, पकड़ना। क्रो, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, कोई बात। आई विल टेल अवर फ्रेंड्स अबाउट यू, मैं अपने मित्रों को तुम्हारे बारे में कहता। वी विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे। एंड सेव यू फ्रॉम द हंटर्स नेट, और तुम्हें शिकारी की जाली से बचाएंगे। द क्रो hurriedly flew back and informed the friends about deer's condition. कौवा तेजी से उड़कर, वापस तेजी से उड़कर उड़ा और मित्रों के पास पहुंचकर जो हिरन की अवस्था थी, जो कंडीशन थी, उसके बारे में बताया। अबाउट यानी के बारे में, कंडीशन यानी परिस्थिति, जो सिचुएशन उसकी अवस्था थी उसके बारे में अपने मित्रों को उसने बताया। टोटल, ओह माय गॉड, हे भगवान, हाउ कैन वी सेव हर, हम उसको कैसे बचाएंगे। माउस, चूहा कहता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक योजना है। आई विल गो देर, मैं वहाँ जाऊँगा। एंड कट द नेट, और जाली को काट दूंगा। क्रो, दैट्स ग्रेट, वह उत्तम है। एंड आई कैन टेक यू देयर, और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। उसके बाद
आई कैन टेक यू देयर फास्टर, मैं तुम्हें तेजी से वहाँ ले जाऊँगा। है लिटिल फ्रेंड्स कम ऑन, हे हमारे छोटे मित्र कम ऑन आ जाओ चलो। आई विल टेक यू देयर होल्डिंग इन माई बैग, मैं तुम्हें मेरी चाँच में पकड़कर वहाँ ले जाऊँगा। बैग यानी चाँच, होल्डिंग यानी पकड़ना। टूटर कछुआ कहता है आई विश आई कुड डू समथिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ करूँ। आई वुड लाइक टू बी हेल्पफुल, मैं भी मददरूप होना चाहता। स्लोली एंड स्टेडली आई विल रीच देयर, धीमे धीमे और स्टेडली यानी कि एक झड़प में, एक तेजी में मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। आई विल हेल्प माई फ्रेंड, मैं मेरे मित्र की मदद करना चाहता। विद इन नो टाइम द क्रो एंड द माउस रीच द प्लेस, थोड़े ही समय में कौवा और चूहा उस जगह पर पहुंच गए। दे सो द ट्रैप्ड डियर, उन्होंने कैद हुई यानी कि फंसी हुई हिरन को देखा। द माउस एट वन स्टार्टेड टू कट द नेट, चूहे ने उसी पल जाली को काटना शुरू कर दिया। क्रो इन अ लो वॉइस, कौवा धीमी आवाज में, हे बी केयरफुल, हे केयरफुल यानी कि ध्यान रखना। सी द हंटर इज कमिंग, देखो शिकारी आ रहा है। हाइड योर सेल्फ, अपने आप को छुपा लो। एवरी वन हाइड देम सेल्फ क्विकली, सभी ने अपने आप को तेजी से, देम सेल्फ यानी उन लोगों ने, एवरी वन सब ने, हाइड देम सेल्फ अपने आप को छुपा लिया, क्विकली तेजी से। दे नोटिस द टोटल ट्रेवलिंग स्लोली, उन्होंने धीरे से चलते हुए कछुए को देखा। टोटल वेयर आर माई फ्रेंड्स आई कांट सी एनी वन, मेरे मित्र कहाँ है, मैं किसी को भी नहीं देख सकता। हंटर बट आई कैन सी यू लिटिल क्रिएचर, शिकारी कहता है लेकिन मैं तुम्हें देख देख सकता हूँ छोटे प्राणी या जीव। द हंटर कॉट द टोटल देन ही लुक फॉर द डियर, शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और वो उसके बाद हिरन को ढूंढने लगा। हंटर वेयर इज द डियर, इवन माई नेट इज टॉर्न, हिरन कहाँ है, यहाँ तक कि मेरी जाली भी कटी हुई है। He put the turtle in his sack and carried it off, उसने कछुए को अपनी बोरी में, सैक यानी बोरी में डाला, एंड कैरीड इट ऑफ और उसको लेके निकला यानी कि उठा लिया। कैरीड इट ऑफ यानी कि उसको उठा लिया। ऑल द फ्रेंड्स केम आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, सभी मित्र अपनी छुपी हुई जगह में से बाहर आए। जो जगह पे वो छुपे थे उस जगह से वो लोग बाहर आए। केम आउट यानी बाहर आना। माउस वी सेव्ड वन फ्रेंड एंड लॉस्ट वन, हमने एक मित्र को बचाया और एक को गंवा दिया। क्रो व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करें। डू नाउ अब क्या करें। हाउ कैन वी सेव हिम, हम उसको कैसे बचाएंगे। दे वेर ऑल सैड एंड स्पीचलेस, वैसे भी दुखी हो गए और एकदम चुप हो गए यानी कि स्तब्ध हो जाना। डियर ए डोंट वरी, अरे चिंता मत करो। लेट्स मूव चलो। आई हैव एन वंडरफुल आइडिया, मेरे पास एक सुंदर उपाय है। आई विल ले डाउन, मैं पड़ी रहूँगी। एंड प्रेटेंड टू बी डेड, एक मरे हुए की स्थिति में मैं पड़ी रहूँगी। जैसे मृत हो जाते हैं वैसे पड़ी रहूँगी। उसका
प्रेंटेड, प्रेंटेड यानी कि नकल करना, यानी कि मरने की नकल करते हुए मैं वहाँ पड़ी रहूँगी। When the hunter comes closer, जब शिकारी नज़दीक आएगा, I will get up, मैं उठ जाऊंगी, and start running, और भागना शुरू कर दूंगी। The hunter will chase me, शिकारी मेरा पीछा करेगा। chase me यानी पीछा करना। Our friend's mouse can do the rest during a that time, हमारा उस समय दरमियान हमारा मित्र जो चूहा है वो बाकी का काम कर देगा। पर दिस कैन बी डेंजरस, लेकिन वो यह काफ़ी खतरनाक है। डियर कहता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूँगी। द डियर ले डाउन, हिरन सो जाती है। व्हेन द हंटर केम दैट वे, जब शिकारी उस रास्ते से आता है, द डियर स्टार्टेड रनिंग, हिरन भागना शुरू कर देती है। द हंटर थ्रू द सैक एंड रन आफ्टर द डियर, शिकारी वो बोरी फेंक देता है। थ्रू यानी थ्रो का भूतकाल का रूप, फेंकना, वो बोरी फेंक देता है। एंड रन, और भागता है। आफ्टर, पीछे, द डियर, हिरन के पीछे भागता है। विथ इन नो टाइम द माउस कट अ होल, थोड़े ही समय में चूहा कट अ होल इन द सैक, यानी कि बोरी में वो छेद कर देता है। एंड द टोटल कैम आउट, और कछुआ बाहर आ जाता है। विथ इन नो टाइम यानी कि थोड़े ही समय में, बिना समय गवाए, जो चूहा था वो बोरी में छेद कर देता है और कछुआ बाहर आ जाता है। द डियर हाइड हर सेल्फ इन अ बस, और हिरन जो है वो हर सेल्फ अपने आप को छुपा लेती है। इन अ बस, झाड़ियों में। द हंटर थॉट, शिकारी सोचता है, अ स्मॉल टोटल इन हैंड इज बेटर देन अ बिग डियर इन द बस, जो झाड़ी में बड़े हिरन के अलावा जो हाथ में जो छोटा कछुआ है वो अच्छा है। जो झाड़ी में हिरन है उसके बदले जो हाथ में कछुआ है वो अच्छा है। बट व्हेन ही केम बैक, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है, ही सो दैट, उसने देखा, दैट द टोटल वॉज नॉट देयर इन द सैक, कि कछुआ बोरी में नहीं था। हंटर, अलास, आई हैव लॉस्ट बोथ द प्रेज टुडे, यानी कि अरे रे, आज मैंने दोनों शिकार खो दिए। द डियर एंड द टोटल, कछुआ और हिरन दोनों। हाउ फुलिश आई एम, कितना मूर्ख हूँ मैं। टुडे आई हैव बिकम देयर प्रे, आज मैं उनका ही शिकार हो गया। द फ्रेंड्स रिजॉयड देयर विक्ट्री, सभी मित्र उनकी जो जीते थे उसका आनंद मना रहे थे। विक्ट्री यानी जीत, रिजॉयड यानी कि आनंद मनाना। तो इस प्रकार जो चार मित्रों की कहानी है यहाँ पर समाप्त होती है। एकजुट रहने से हम कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति है, ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पर सिद्ध होता है। तो हमें भी हमेशा एकजुट रहकर अपने काम करने चाहिए और एक दूसरे की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। उसके बाद है बी, राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट स्टार्ट विथ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से जो शब्द शुरू होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अक्सर गिन के आपको शब्द लिखते जाना है। ओके, कुल 8 शब्द है, तो 8 शब्द ऐसे आपको स्टोरी में से ढूंढने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो वो मैं बोलता हूँ शब्द, वंडरफुल, वेयर, फिर है विथिन, फिर आप दूसरे कोई ढेर सारे शब्द लिख सकते हो, व्हील, वैन, विच, वॉट, वेयर, वैन, वी, वॉज, वैन। वैसे शब्द आपको यहाँ पर कितने अक्षर है वो गिनकर आपको लिखने हैं। ओके, उसके बाद हु डिड वॉट,
कौन क्या है, तो कौन सा कैरेक्टर उनका है, उनकी क्रिया के अनुसार वो आपको लिखना है। सरकता कौन है, क्रोलिंग, तो उसका उदाहरण हमें दिया है टोटल। एक्शन क्रिया है, उसके आधार से आपको कैरेक्टर लिखना है। फ्लाइंग, कौन उड़ता है, तो क्रो। थ्रोविंग, कौन फेंकता है, तो हंटर। इन्फॉर्मिंग, क्रो। कटिंग, माउस। हाइडिंग, डियर, माउस। चेसिंग, हंटर। ओके, इस प्रकार आपको लिखना है। डी, मार्क द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, बराबर। और यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 8 सेंटेंस दिए हैं, और उसके बाद जो 9 और 10 है वहाँ पर आपको ऑलरेडी ट्रू और फॉल्स दिया है, लेकिन आपको उसमें कौन से सेंटेंस डालने हैं वो आपको स्टोरी में से ढूंढ कर लिखना है। चलो तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। द क्रो एंड द डियर वेर रिलेटिव्स, तो उसमें आएगा फॉल्स। द हंटर एट द टोटल, फॉल्स। द क्रो लॉक्टेड द डियर, उसमें आएगा ट्रू। चौथा, द माउस वॉज नॉट रेडी टू फेस द हंटर, चौथे में आएगा फॉल्स। पांचवा, द टोटल रन फास्ट टू सेव द डियर, तो उसमें फॉल्स आएगा। छठवा, अ किंग ट्रैप्ड द डियर, फॉल्स आएगा। सातवां, द क्रो सेव द टोटल, फॉल्स। द डियर रन इनटू द बस, ट्रू। ओके, जो ट्रू फॉल्स मैंने बोले हैं उसके अनुसार आपको स्टोरी में पढ़कर ये सही है कि नहीं वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद 9वें नंबर पर, द क्रो मेड अ होल इन द सेक, सेंटेंस आएगा द क्रो मेड अ होल इन द सेक, फॉल्स। 10वें नंबर पर हम वाक्य लिख सकते हैं द हंटर लॉस्ट बोथ द प्रे, ट्रू। ओके, तो इस प्रकार आपको ट्रू और फॉल्स फिनिश करना है। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन, सवाल के जवाब आपको लिखना है। यहाँ पर हमें 5 सवाल दिए हैं, उसके आंसर हमें लिखना है। ओके, पहला है राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के जो मुख्य कैरेक्टर है उसके नाम आपको लिखने हैं। तो कौन कौन है, तो क्रो, डियर, टोटल, माउस एंड हंटर, इतने 5 नाम आपको लिखने हैं। हु वेर गुड फ्रेंड्स, कौन कौन अच्छे मित्र थे, तो द क्रो, डियर, टोटल एंड माउस वेर गुड फ्रेंड्स। वॉज देयर अ लेक इन द फॉरेस्ट, जंगल में तालाब था, तो यस, यस देयर वॉज अ लेक इन द फॉरेस्ट। हु कट द नेट, कौन जाले को काटता है, तो माउस कट द नेट, द माउस कट द। वेयर डिड द डियर हाइड इन द एंड, इन द एंड द डियर हाइड इन अ बस, यानी कि वो झाड़ी में छुप जाती है। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 6, यूज द सेम लेटर 2 टाइम्स एंड मेक अ वर्ड। 2 बार आपको एक ही लेटर लेना है और शब्द को पूरा करना है। तो पहले में आएगा ई, यानी कि बनेगा डियर। दूसरे में आएगा ओ, तो बनेगा लुक। तीसरे में आएगा ओ, बनेगा फूड। चौथे में आएगा फॉलो, एल, बराबर। फिर तीसरे में आएगा ई, ट्री बनेगा। फिर छठे में आएगा बी, तो बनेगा निबल। उसके बाद बी, फाइंड आउट द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ओके, तो आपको इसमें से जो स्पेलिंग दिया है, वर्ड्स दिए हैं, उसमें से प्राणी, पक्षी या छोटे जीव जंतुओं का नाम आपको यहाँ पर बनाना है। पहले में आएगा एंट, चींटी। दूसरे में आएगा काव। तीसरे में आएगा क्रो। चौथे में आएगा कैट।
पाँचवें में आएगा रेट और छठवें में आएगा बैट। ओके, पहले में स्पेलिंग ANT, दूसरे में आएगा COW, तीसरे में आएगा CROW, चौथे में आएगा CAT, पाँचवें में आएगा RAT और छठवें में आएगा BAT। एक्टिविटी नंबर 7, यहाँ पर आपको जोड़ी में काम करना है। हर जूत के हिसाब से आपको अलग अलग स्टोरी, कहानी कहनी है। यानी कि एक जो जोड़ी बनेगी, जूत जो बनेगा वो क्रो बनकर इस कहानी को दोहराएगा, दूसरा जूत वो बनेगा वो हंटर बन के दोहराएगा और तीसरा जो जूत बनेगा वो लेक बनकर आपको कहानी दर्शानी है। तो अलग अलग रूप से आपको ये जो कहानी है उसको दर्शाना है। ओके, इसकी शुरुआत कैसे करना है ये भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 8, रिसाइड एंड सिंग। आपको पोएम अच्छे से गानी है और अच्छे अक्षरों से कॉपी में लिख लेना है उसको। ओके, एक बार पोएम पढ़ लेते हैं। डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज अ बाय, crow and caper and crow, their little baby, there you go, up to the ceiling, down to the ground, backwards and forwards, round and round. Then dance, little baby, and mother shall sing with a merry gay chord, ding ding, a ding ding, and Taylor. उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 में कॉपी द पैराग्राफ। यहाँ जो पैराग्राफ दिया है वो आपको अच्छे अक्षरों से वहीं पर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 5 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, किताब में आप अच्छे से इसको जो मैंने बताया है वो सब भरकर आप अपना एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लेना है और स्टोरी आपको अच्छे से एक बार रीड कर पढ़नी है। तो यहाँ पर हम यहाँ यूनिट नंबर 5 फिनिश करते हैं। थैंक यू।